राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो जी ये व्लॉग है 19 जून आज शुक्रवार का और मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर ब्रेकफास्ट हो रहा है रेडी। आलू और मटर की मैंने बनाई हुई है यहाँ पर सब्ज़ी, तो बस बनने को ही रेडी है। और थोड़ा सा आटा लगाना था मुझे और बनाना है रोटी और थोड़े से पराठे, क्योंकि बेटी पराठे ले जाएगी और इसके पापा रोटी ही ले जाते हैं। तो बस मॉर्निंग का रूटीन शुरू हो चुका है और दूसरे वाले चूल्हे पर मैंने चने उबालने के लिए रखे हुए थे। तो यहाँ पर आटा भी मैंने लगा लिया था और गर्मा गर्म रोटियाँ यहाँ पर बन रही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा दोनों का सेम टाइमिंग हो गया है अब। तो यहाँ पर ना काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटाने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि उसके बाद जैसे किचन के काम ख़त्म होते हैं तो बेटी को देखना भी पड़ता है, उसका मतलब सब कुछ रेडी करना पड़ता है। वैसे तो खुद कर लेती है, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए ना मुझे भी थोड़ा सा चेक करना पड़ता है क्या कर रही क्या नहीं, और बैग वैग क्या क्या ले जा रही है। तो थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस टाइम पर। तो यहाँ पर रोटियाँ बन चुकी हैं, बस पराठे बनाऊंगी। पराठे में मैंने थोड़े से सफ़ेद वाले तिल भी डाल दिए हैं, क्योंकि जो सफ़ेद तिल होते हैं ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बच्चों के लिए सभी के लिए अच्छे होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं पराठे वगैरह में डाल देती हूँ, बस इसी के लिए बनाऊँगी। अपने लिए तो मैं नॉर्मल रोटियाँ बनाऊँगी, और क्योंकि अभी मैं सफ़ेद तिल वगैरह नहीं खाऊँगी क्योंकि गले में थोड़ा सा कफ़ वगैरह है मेरा, पता नहीं कब ठीक होगा, समझ में नहीं आ रहा है। वैसे जब भी मुझे कफ़ होता है ना तो बहुत लंबा टाइम ले लेता है, काफ़ी लगभग 1 महीना तो ले ही लेता है। तो देखो धीरे धीरे हो ही जाएगा, बाकी तो मैं काढ़ा वगैरह ले ही रही हूँ। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग का काम थोड़ा सा जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद घर के काम शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब घर के काम तभी शुरू करूँगी साफ़ सफाई वाले, जब ये दोनों चले जाएंगे उसके बाद आराम से बैठकर तसल्ली से सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर खाना वाना बन गया था, अब बारी आ गई है टिफ़िन रेडी करने की। तो सारे टिफ़िन मैंने खोल कर रख दिए हैं यहाँ पर, और बटर पेपर फाड़ लूँगी रोटी और पराठे को पैक करने के लिए। और देखिए सुबह काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है जब दोनों लोगों को जाना होता है ना। तो लेकिन इनके पापा की आदत है ना, उठ तो जल्दी जाते हैं लेकिन रेडी होना उनको वही आदत है, बस 5 या 10 मिनट पहले। फिर ये वही होता है ना, क्योंकि सरकारी क्वार्टर हैं तो लैट्रिन बाथरूम सब एक ही होता है। अपना घर होता तो 2-2 3-3 होते तो उतना हेक्टिक नहीं रहता, लेकिन यहाँ ऐसा है कि एक जने को तो समय से ही उठना पड़ता है, तो फिर वही रहता है, फिर थोड़ा भागा दौड़ी हो जाती है दोनों। और बेटी थोड़ा लेट उठती है, तो मैं इनसे बोल रही थी दोनों को एक ही टाइम पर जाना है तो बाथरूम इंगेज हो जाता है, तो सही टाइम पर उठना चाहिए। एक को जल्दी या फिर एक लेट उठो तो एक को जल्दी सब कुछ कर लेना चाहिए। तो इस वजह से थोड़ा सा ना मॉर्निंग के टाइम में जल्दबाजी रहती है, तो थोड़ा सा कहासुनी हो ही जाती है। तो आज का दिन मेरा थोड़ा सा ऐसे ही जा रहा था, मॉर्निंग से ही थोड़ा सा मतलब तू मैं हो ही जाती है, अक्सर हर घरों में होती है, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है और कोई भी रेडी नहीं हुआ था और बाथरूम सारे इंगेज थे। तो मैंने इसलिए बोला कि एक जना जल्दी उठ लिया करो, आराम से सब कुछ रेडी हो जाता है, इससे टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। तो बस यही है, ये हर घर की कहानी होती है, ख़ासतौर पर मॉर्निंग टाइम की। तो बेटी को तो थोड़ा सा लेट भी होगी तो चलता है, क्योंकि उसका स्कूल बस घर के पास में ही है। लेकिन वही होता है ना, थोड़ा सा सही टाइम पर सब कुछ हो जाए तो बिल्कुल सही रहता है। ऊपर से मैं मॉर्निंग के सारे वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ, तो थोड़ा सा सरकारी क्वार्टर है जो इसमें स्पेस कम होता है, छोटी छोटी जगह होती है, तो वही हो रहा था, मतलब भागम भाग टाइप हो रही थी। कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई यूनिफॉर्म पहन रहा, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, ये ढूंढ दो वो ढूंढ दो। और मेरे किचन के काम इतने सारे, मैं किचन के काम में बिज़ी थी, तो वही हो जाता है। और मेरा जो स्टैंड है वो भी था और वो उनसे बार बार गिर जा रहा है, तो थोड़ी सी यहाँ पर कहासुनी हो गई। बोलते हैं ना, घर के जो हाउसवाइफ के काम होता है उसको कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है, उतनी वैल्यू नहीं मिलती है जितना वर्किंग वाली वुमेन होती है। पता नहीं क्यों, ये मैंने अक्सर देखा हुआ है, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। भले ही घर की हाउसवाइफ कितनी ही पढ़ी लिखी हो, पढ़ी लिखी तो आजकल हर कोई सभी होते हैं फिर भी उसके काम को वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू नहीं मिल पाती है। ये तब पता चलता है ना जब इंसान थोड़ा सा गुस्से में होता है ना, उसके मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही
तो बस यहाँ पर यही थोड़ी-सी हमारी कहासुनी हो रही थी, तो मेरा मूड थोड़ा-सा मॉर्निंग के टाइम से ही ऑफ हो गया था। तो बेटी को पहुँचाया फिर मैंने नीचे रोड पर, वहाँ से वो साइकिल से चली जाती है। इतना भारी बैग होता है ना सच में, बहुत सारे बुक्स वगैरह मँगाते हैं। तो इसके बाद अंदर आई मैं, थोड़ा-सा मूड भी ऑफ था मेरा। और सबसे पहले आप लोगों को मैं घर की कंडीशन दिखा रही हूँ। तो ये फर्स्ट वाला रूम है। देखिए मॉर्निंग के टाइम में घर की हालत क्या होती है, ठीक है। यहाँ से आई, ये फर्स्ट वाला रूम है। देखिए कहाँ पर बर्तन बिखरे हुए हैं, मतलब जो भी इन लोगों ने खाया। क्रिकेट का बैग यहीं पर पड़ा है, शूज़ यहीं पर पड़े हैं। और ये देखिए लेटरिन बाथरूम सब खुले हुए हैं, और वॉशिंग मशीन का पाइप नीचे पर गिरा हुआ है। और किचन की हालत देखिए, किचन में तो खैर अभी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया है तो सब बिखरा ही मिलेगा, बर्तन ढेर सारे हुए हैं। और यहाँ तो अभी बहुत सारा काम है। बाकी दूसरा वाला रूम देखिए कैसा हाल हो रहा है। वहाँ ये देखिए कुछ कपड़े नीचे गिरे हुए हैं, हेलमेट यहाँ पर गिरा हुआ है, और वहाँ पर पता नहीं क्या ढूंढे थे। और ये कुछ कपड़े थे वो भी यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, कुछ नीचे गिराए हुए हैं। और अब दिखाती हूँ, दूसरे वाले रूम पर जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कल नए शूज़ लाए हुए थे बेटी के लिए, तो उसका रैपर और बॉक्स ज़मीन पर गिरा हुआ है। बिस्तर अभी फोल्ड नहीं हुआ है क्योंकि अभी जस्ट उठकर रेडी होकर गए हुए हैं, तो बिस्तर फोल्ड उसके बाद ही होगा। तो सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। और लास्ट में फिर यही सुनने को मिलता है कि हम हाउसवाइफ घर में बैठकर आराम से करती ही क्या है, बस खाती हैं पीती हैं, वज़न बढ़ाती हैं, बस इतना ही काम है। टीवी देखो, मोबाइल देखो। घर में हाउसवाइफ का कोई काम नहीं होता है। सच में, रियली सच में काम नहीं होता है, कुछ भी काम नहीं होता है ना। तो यही सोचकर मैं यहाँ पर बैठ गई। मैं सोच रही थी हम हमारे काम को वैल्यू कब मिलेगी, कब रिस्पेक्ट मिलेगा, कब सम्मान मिलेगा। वैसे तो ये सारे काम तो एक काम वाली भी करती ही है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, काम वाली भी करती है। बस वही काम हम हाउसवाइफ भी करते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है काम वाली और एक हाउसवाइफ के काम में। जैसे काम वाली आप खाना बनाने वाले को लगाओगे, वो खाना बनाएगी, उसको पेमेंट मिलती है, वो सारे आइटम बनाएगी। लेकिन जब वही खाना एक हाउसवाइफ बनाती है तो वो उसमें उस खाने में प्यार भरती है, अच्छी चीज़ें, और भगवान का नाम लेती है तो भक्ति बढ़ती है। वो खाना खाना नहीं रह जाता है, फिर वो भोजन एक प्रसाद बन जाता है। तो हाउसवाइफ जो खाना बनाती है वो उसमें थोड़ा सा प्यार, अपनी फीलिंग्स सब कुछ परोसती है। वो सिर्फ वो खाना ही नहीं परोसती है, अपने परिवारजनों को अपनी भावनाएं, अपना प्यार, जो जितने प्यार से समर्पण से वो खाना बनाती है, इतने भयानक गर्मी में पसीना बहाकर, इतना मेहनत करके जो 3 टाइम खाना बनाती है, मेहनत करती है, उसमें उसका ढेर सारा प्यार होता है कि सभी को खाना अच्छा लगे, सभी भरपूर पेट, सबका सब भरपूर पेट भरे, और ढेर सारा प्यार होता है उसमें। बस यही अंतर होता है। और काम वाली का क्या है, वो तो उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है, पैसे मिलते हुए उनको पेमेंट मिलती है, बस उनको फटाफट काम ख़त्म किया, बनाया, चल दिए, बस ये अंतर होता है। तो यही है, कुछ लोग बोलते भी हैं बस ये तो नॉर्मल सा काम है घर का, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, खाना बनाओ, कपड़े धो, बस ये तो एक काम वाली भी करती है। काम वाली और घरवाली में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यूँ ही नहीं, एक हाउसवाइफ को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। किचन के सारे काम हम हाउसवाइफ संभालती हैं, क्योंकि किचन में इतनी साफ़ सफाई से रखते हैं। हमको हर एक चीज़ की चिंता रहती है, कोई भी चीज़ ख़राब ना हो, और कोई मतलब इतना ध्यान रहता है कि अगर कुछ भी चीज़ ख़राब हो, अगर वो कोई खा लेगा तो बीमार हो जाएगा। उसमें हमको चिंता अपने से ज़्यादा दूसरे की रहती है। हर खाना बहुत प्यार से बनाते हैं, भगवान का नाम ले लेकर बनाते हैं, ताकि जो भी हम नाम ले रहे हों भगवान का, वो घर के सारे सदस्यों पर उसका असर पड़े। तो इतना चीज़ तो होता ही है। तो यहाँ पर फिर मैं थोड़े से घर का जो हाल था वो मैंने आप लोगों को दिखाया। उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मूड को रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर बनाई मैंने अपने लिए चाय। बाकी अपने हाथ में है चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं करना है, तो मैं अपना दिखाऊंगी मैं कैसे हैंडल करती हूँ। देखिए भाई, हम इस कलयुग में जन्मे हुए हैं, दुख सुख तो आता ही रहता है। ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं। माया की चपेट में तो हम हर सेकंड में आते रहते हैं। भले हम कितनी ही भक्ति करें, कितना ही कुछ करें, लेकिन माया तो अपनी चपेट में लेगी ही लेगी। कुछ देर के लिए मेरे मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स ज़रूर आए होंगे कि कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं, ये है सो है, वो आते हैं, हर किसी के उसमें आता है। और हर घर में तू मैं होती ही रहती है, चलती ही रहती है। लेकिन इन सबको
एक पॉजिटिव वे में कैसे चेंज करती हूँ मैं, वो सब आप लोगों को मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दूध लेकर आई और दूध में जो मलाई लगी हुई थी उसको मैंने अलग कर लिया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना थोड़ा सा मूड को रिफ़्रेश करने के लिए 1 कप चाय बनाऊँगी। और थकान भी लग गई थी, घर का हाल देखकर ना थोड़ा सा मतलब ऑटोमेटिकली थकान सी लग जाती कि इतना काम करना है, प्रेशर बन जाता है बहुत सारा। और फिर घर में कुछ तू मैं हो जाए तो नेगेटिव थॉट्स तो आ ही जाते हैं, वो तो एक नॉर्मल सी बात है। कुछ ना कुछ मन सोचने लगता है, क्योंकि मन का काम है भागना, और गलत चीज़ों की ओर इतना तुरंत भागता है ना पूछो मत। और अच्छी चीज़ों की ओर भागने में थोड़ा सा टाइमिंग लगता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसकी प्रैक्टिस यही है भगवान का नाम जाप करना। और यहाँ पर चाय बन रही थी, थोड़ा सा उबलने दे रही थी मैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना मूड रिफ्रेश करने के लिए भगवान कृष्ण का नाम ले रही थी, उनके भजन गा रही थी। सच में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं यही करती हूँ सबसे पहली बात। जब भी मेरा मूड ऑफ होता है, घर में कोई मुझसे कुछ बोल देता है ना, मैं या तो ज़ोर ज़ोर से भजन सुनने लगती हूँ या ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेने लगती हूँ। और जो भी नाम मैं लेती हूँ वो लेने लगती हूँ, या कुछ भी जो भी भजन मुझे आते हैं वो गाने लगती हूँ। तुरंत मूड चेंज तुरंत हो जाता है एकदम, क्योंकि जो नेगेटिविटी हम पर हावी होने वाली होती है ना, वो भयानक रूप ले सकती है इसमें। और तो लेकिन उसको मैं तुरंत चेंज करती हूँ, और ये मैंने अपने हैबिट में डाल दिया है। सबसे पहले जो भी काम करिए वो तो करते ही रहना है, साथ में भगवान के भजन सुनने हैं और भजन कीर्तन के साथ भगवान का नाम लेते रहना है। और उससे ना मूड एकदम चेंज हो जाता है। जो घबराहट सी होती है और एकदम टेंशन या गुस्सा एकदम नॉर्मल सा होने लगता है। चाय बना ली थी, साइड में रख दिया था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ पर बैठती हूँ। तो यहाँ पर इतना सामान था, मैंने फिर ये सारा सामान हटाया। और यहाँ पर 1-2 चाय का कप नहीं, दूध का गिलास था, और कुछ चने वने खाए थे इन लोगों ने, तो उसके प्लेट्स वगैरह थे, तो इसको मैंने उठा लिया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आई और आराम से बैठकर, सुकून से बैठकर यहाँ पर आराम से बैठी मैं, और थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ़्रेश किया। बोलते हैं ना, जब मन परेशान हो, थोड़ा सा नेगेटिविटी की ओर जा रहा हो, तो तुरंत खुद को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस टाइम पर। तो यहाँ पर मैं बैठी और अपने बालों को खोला, क्योंकि गर्मी भी लग रही थी, थोड़ा पसीना हो गया था। तो यहाँ पर से जो बाहर का नज़ारा दिखता है ना, बहुत बढ़िया है। बड़े बड़े पेड़ हैं, हरे पेड़ पौधे, और हवा चल रही थी तो वो लहरा रहे थे, जिससे मेरे मन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। पॉजिटिविटी मेरे अंदर आते जा रही थी। और सामने पर भगवान गौतम बुद्धा का स्टेचू रखा हुआ था, तो उनको मैं निहारते जा रही थी। और मोर पंख लगे हुए हैं, तो इनसे क्या होता है ना, अगर हमारे सामने जो भी आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं ना, उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे मन पर पड़ता है। और जो मन अभी तक नेगेटिविटी की ओर जा रहा था, वो तुरंत मुड़ जाता है पॉजिटिविटी की ओर, क्योंकि हमको इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। गौतम बुद्धा की स्टेचू इसलिए मैंने यहाँ पर रखी हुई है। अक्सर मैं यहाँ पर बैठते रहती हूँ, उनको निहारते रहती हूँ, देखते रहती हूँ, तो उनके जो थॉट्स हैं पीस ऑफ माइंड पर, वो मेरे मन में आने लगते हैं फिर, और पॉजिटिविटी खुद अपनी ओर आने लगती है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है, इसलिए मैं घर में हर दीवार के कोने कोने में ऐसे ही चीज़ें लगाई रहती हूँ। और देखिए, बाहर की ओर देख रही थी, पेड़ पौधों को देखकर मन एकदम शांत हो गया था। देखो, पेड़ में इतने पेड़ पौधे लहरा रहे थे, हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे अंदर जो नेगेटिविटी हावी होने वाली है वो अपनी ओर खींच रही हो, और मुझे ढेर सारी पॉजिटिविटी दे रही हो। और मन एकदम शांत सा हो गया था, और बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर पहले तक आपने देखा होगा, मैं पिलो कवर पकड़ के बैठ गई थी, और कुछ अजीब सी बातें सोचने लगी थी कि हर बार हम हाउस वाइफ को क्यों सुनना पड़ता है ये सब चीज़ें, कि हम, और क्यों ऐसा जताया जाता है कि हमारे काम की कोई भी वैल्यू नहीं है, बस 2 कौड़ी का हमारा काम समझा जाता है, बस घर पर बैठो, कुछ काम नहीं है, यही सुनने को मिलता है। लेकिन थोड़ी देर बाद पूरा जो थिंकिंग का लेवल था ना, सब चेंज हो गया था, और मैं एकदम हाई फ्रीक्वेंसी में चले गई एकदम तुरंत। तो जिससे ना बहुत अच्छा लगने भी लगा, फिर काम करने का मन भी करने लगा। अक्सर होता है ना, जब मूड ऑफ होता है तो घर में फिर काम करने का भी मन नहीं करता है, और बस बिस्तर में पड़े रहो, बैठे रहो, या फिर रोते रहो, या कुछ और चीज़ें, ये होती है नेगेटिविटी की निशानी।
तो मन एकदम हल्का हो गया था, सच में बहुत हल्का हो गया था, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी लेवल पर मैं आ गई थी। उसके बाद यहाँ पर ना ये DIY बनाया था मैंने शूज़ स्टैंड, ये टूट गया था और मैंने मीशो से ऑर्डर किया हुआ है न्यू शूज़ स्टैंड, और वो आने में इतना टाइम लगा रहा है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पहुँच चुका है, लेकिन जो डिलीवरी बॉय है वो ला ही नहीं रहा है। पता नहीं रोज़ बोलता है कि नेक्स्ट डे, पता नहीं कब लाता है। तो ये जो मैंने अपने ऐसे ही बनाया था थोड़े दिन काम चलाने के लिए, लेकिन टूट गया तो मैंने हटा दिया उसको, अब खाली वुडन का था। तो यहाँ पर फिर मैंने उसको साइड कर दिया है, देखती हूँ कुछ काम आ जाएगा, क्योंकि वो जो वुड है ना बहुत अच्छा है, प्लाई वुड है, तो कुछ काम आ जाएगा, कुछ DIY बनाने का काम आ जाएगा। और इस रूम पर आई, यहाँ पर भी थोड़ा सा सामान बिखरा हुआ था। कुछ सामान है इस बैग में, इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें हैं, तो उसको उसकी जगह पर रख दिया है, पैक कर दिया है। तो ये देखिए, ये अंतर होता है एक नेगेटिविटी में माइंड में और पॉजिटिविटी माइंड में। तो जैसे ही हम अच्छाई की ओर बढ़ने लगते हैं ना, मन हल्का हो जाता है और सब कुछ करने का मन करने लगता है। फिर मेरे काम करने में भी मन लगने लगा और अच्छे से पूरे घर की साफ़ सफाई करने का पूरा मन करने लगा। और यहाँ पर बेटी का जो क्रिकेट किट है इसको धूप में डालना था, तो सबसे पहले इसको मैं धूप में डाल के आऊँगी और इस बैग को साइड रख दूँगी। और फिर मौसम भी ना थोड़ा सा तो अजीब सा हो रहा था, मतलब शायद कुछ देर बाद बारिश भी आ सकती थी, तो लेकिन मुझे इसको धूप में टाइम पर डालना था, नहीं तो फिर बदबू स्मेल आने लगती है। उसके बाद शुरू हो गया है यहाँ पर मेरा क्लीनिंग रूटीन। झाड़ू, देखिए कितनी सारी चीज़ें निकल ली हैं। नए शूज़ लाए हुए थे तो उसके बॉक्स वगैरह यहीं पर हैं। सॉरी, आजकल खांसी हो रही है ना मुझे, तो खांसी आ जा रही बीच बीच में। तो ड्राई कफ है वैसे, तो थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में ना, इसीलिए। तो इसका जो बॉक्स है ना वो काम आएगा कुछ बनाने का, स्कूल से प्रोजेक्ट वगैरह मिलते रहते हैं ना, इसीलिए। तो इतना काम कर लिया है मैंने, अब झाड़ू बचा है, पोछा बचा हुआ है, और सारा घर का जो भी धूल धक्कड़ वगैरह है सब मैंने निकाल दिया है। और झाड़ू लगाते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो फ्रेंड्स, यही अंतर होता है, जैसे ही हम हाई फ्रिक्वेंसी वाले लेवल पर आते हैं ना, थोड़ा सा काम करने का जो मूड होता है ना वो चेंज हो जाता है। और जो भी मेरे मन में मॉर्निंग में जो भी हो गया था थोड़ा सा मन मोटाव सा, उसके कारण जो नेगेटिविटी आ गई थी ना, तो वो एकदम दूर हो गई थी। तो बोलते हैं ना सब कुछ अपने ही हाथ में होता है, किसी दूसरे का मुँह देखने से कुछ भी नहीं होता है। हम चाहे तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, अपना थिंकिंग का जो प्रोसेस है एकदम डाइवर्ट कर सकते हैं नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर। अक्सर हम जब लोग गुस्से में होते हैं ना, अपने मुंह से कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है जो हमारे दिल के अंदर होता है, या कुछ भी चीज़ है ना, किसी भी इंसान को आप गुस्सा दिला दो, वो अपने दिल की बात, सही बात होती है ना, जो वो मुंह से निकाल ही देता है सच में। और ये मैंने हमेशा नोटिस किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ना मन थोड़ा सा दुखी तो हो ही जाता है जब कुछ नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलती हैं। लेकिन सही भी है वैसे। सपोज़ अब हम अपने को रिस्पेक्ट ना भी मिल रहा हो तो ना कोई उतनी दिक्कत टेंशन की बात नहीं है। और इसी दौरान मैंने तुरंत वैसे मैं जब भी फ्री टाइम होता है ना, मैं प्रेमानंद महाराज जी के उपदेश सुनते रहती हूँ, और जो भी हैं जितने भी किसी के भी उपदेश सुनते ही रहती हूँ। अच्छी अच्छी चीज़ें, गुड थॉट्स होती हैं जो भागवत गीता के, सुनते ही रहती हूँ। तो मुझे आज ही के दिन तुरंत यही मैसेज पता नहीं भगवान की कृपा से कैसे मिल गया। बस स्क्रॉल करते जा रही महाराज जी का यही वाला जो वीडियो था ना, मेरे आंखों के सामने आ गया कि रिस्पेक्ट और लव में लव ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्पेक्ट नहीं है। क्योंकि हम सोचते हैं ना हमको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, सामने वाला ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा। तो रिस्पेक्ट से क्या होता है कि हमारा अहंकार ज़्यादा बढ़ जाता है, घमंड ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो हमारे ही विनाश का कारण बनता है। और जितना रिस्पेक्ट ना मिले ना, उतना ही बेहतर है हमारे लिए। बस रिश्तों में प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए अपनी ओर से। हाँ, सामने वाला की ओर से कितना है अब ये तो हम बता नहीं सकते हैं। अपनी ओर से भरपूर प्रेम होना चाहिए, किसी एक के लिए ही नहीं, सभी के लिए प्रेम ज़रूर होना चाहिए, भले आपको रिस्पेक्ट मिले ना मिले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आज किचन की ये जो वॉल है ना इसको साफ़ कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो सिंक है ना थोड़ा सा पता नहीं किस टाइप का बनाया हुआ है इन्होंने। और कभी कभी जो जो पानी, बर्तन के पानी धोते हैं ना हम, वो नीचे की ओर लीक हो जाता है तो वॉल ख़राब हो जाती है। तो उसको मैंने साबुन से खूब घिस कर एकदम क्लीन बना दिया है। और यहाँ पर अब मैं पोछा लगा रही हूँ, तो पूरा किचन मैंने चमका दिया है। तो ये काम तो काम वाली भी कर सकती है, लेकिन हमको अपने परिवार की ज़्यादा केयर और टेंशन रहती है ना, कहीं बीमारी न लग जाए, साफ़ सुथरा करना है। तो हम घर का एक कोना भी नहीं छोड़ते हैं कि कहीं पर भी गंदगी छूट ना जाए करके, तो हर कोना देखते हैं। तो
ऑब्वियसली काम वाले भी करते होंगे, वैसे तो मैंने कभी नहीं लगाई मेड वगैरह, लेकिन ये है कि थोड़ा सा लापरवाही तो करते ही होंगे, क्योंकि उतना अटैचमेंट नहीं होता है ना, क्योंकि हमें तो अपने फैमिली से इतना अटैचमेंट है, इतना लव है, हमें फ़िक्र रहती है कि कुछ भी गंदगी रह जाएगी, कोई घर का बच्चा बीमार ना हो जाए, और कुछ भी चीज़, कोई कितनी चीज़ें हो जाती हैं, तो हर केयर रहती है, सामान की केयर करते हैं, हर चीज़ का केयर करते हैं। तो बस यही डिफरेंस होता है। और देखा भी होगा कभी जब हम लोग बीमार हो जाते हैं या किसी वजह से घर से दूर चले जाते हैं कुछ कहीं काम से, या कभी मायके ही क्यों ना, जब घर के जो सदस्य हैं अकेले होते हैं, तो देखना घर का हाल कितना बुरा हो जाता है सच में। मैं ही खुद एक दिन बीमार हो गई थी, तो इतना गंदा हो गया था घर, कबाड़ पूरा, किचन की हालत ख़राब, रूम की हालत ख़राब, सामान इधर उधर। इसलिए हाउसवाइफ को खाली थोड़ी ना कहा गया कि वो गृह लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी की तरह घर को सजाए रखती है, संजोए रखती है, और लक्ष्मी माँ का प्रवेश उसी घर में ही होता है जो घर एकदम व्यवस्थित तरीके से रहता है, साफ स्वच्छ रहता है और बिल्कुल व्यवस्थित रहता है। इसलिए हर गृह लक्ष्मी अपने घर को सजाती है, संवारती है, साफ़ और स्वच्छ रखती है, और अन्नपूर्णा माता की तरह एकदम अच्छे टाइम, सही टाइम पर खाना परोसती है, ढेर सारा प्यार भरकर, 3-3 टाइम, कोई कहीं तो 4-4 टाइम भी बनता होगा, भोजन की व्यवस्था करती है। बहुत सारा केयरिंग होता है, बहुत सारा प्रेम होता है उस चीज़ में, लेकिन वैल्यू कुछ भी नहीं मिलती है। मोस्टली घरों में अक्सर ऐसा देखा ही जाता है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नहा धो लिया था, किचन तो सब साफ़ सुथरा हो गया है, और यहाँ पर दूध वाले भैया भी आ गए थे और दूध भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, और मॉर्निंग की मेरी पूजा पाठ भी यहाँ पर संपूर्ण हो चुकी है। और अब मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा जोरों की भूख, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। तो अब मैं करूँगी आराम से बैठकर अपना ब्रेकफास्ट। और जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट किया, अंदर देखो कितना अंधेरा हो गया, क्योंकि होने वाला था भयानक तूफ़ान, बारिश वाला मौसम, इतना अंधेरा हो गया था ना, सच में पूछो मत। ऐसा माहौल हो गया था जैसे कि शाम हो गई है, 2 मिनट के लिए ऐसा लग गया था। और उसके बाद बहुत बारिश भी हुई, बहुत लाइटनिंग हुई, और देखिए मैं वॉच देख रही थी तो दिख नहीं रहा, फिर लाइट ऑन करना पड़ा मुझे, तो देखिए 12 बजे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और अपने घर की लक्ष्मी को खूब सारा प्यार दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि घर के जो काम होते हैं ना वो आसान नहीं है, उसमें बहुत सारा समर्पण, त्याग भरा होता है एक हाउसवाइफ का, एक गृह लक्ष्मी का। तो जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।